हम एक ऐसे बिंदु के ऊपर विचार करेंगे। उसका विषय है ऊर्जा को परिवर्तित करना। मतलब सामने से अगर हमें किसी की नकारात्मक वाइब्रेशंस आते हैं तो उसको सकारात्मकता में कैसे ढाल देना है, उसके बारे में हम सोचेंगे और फिर अफर्मेशन भी कर लेंगे। हमारे जीवन में या खेल क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर हमारी निंदा करता है, अपमान करता है या अनप शनप बोलता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि वो ऐसे कैसे हमें बोल सकता है, जबकि हम वैसे है भी नहीं या हम निर्दोष हैं। और इन बातों को सोच सोच कर अंदर में जैसे एक प्रकार की आग सी लग जाती है और उनको सामने से करारा जवाब देने के लिए हम अंदर से उबलने लगते हैं। गुस्सा आता है, चिढ़ आती है। लेकिन कई बार क्या होता है, यह भावना हम व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं जब सामने वाली व्यक्ति उम्र में, अथॉरिटी में या पद से बड़ी होती है ना। अनेक बार ऐसे होता है। समान एज वालों को तो हम बोलते हैं लेकिन बड़ों को नहीं बोलते हैं, बोलेंगे तो और नुकसान हो जाएगा ऐसे लगता है। तो फिर वहां मन में नाराजगी और उदासी आने लगती है। बात क्या है, कौन सी है, ये तो बात अलग है, लेकिन हमारे मन में जो निर्माण हुई नकारात्मक प्रतिक्रिया जो आती है उसका असर सबसे पहले ऊपर किसके ऊपर आता है? अपने ऊपर ही आता है। फिर ये नकारात्मक विचार या भावना जो है आगे चलकर फिर बदले की भावना का रूप ले लेती है, तो उसका भी हमको नुकसान होता है। पहले तो इस बात को अंतर मन से स्वीकार करो कि जब आपके लिए कुछ गलत सुनने में, अनुभव में आता है तो पहले अपने आप को शांत करो। जब सुनने में आता है तो हम ऐसे उखड़ से जाते हैं, लेकिन ये कला सीखनी होगी कि कुछ भी हमारे खिलाफ सुनने को आता है, अनुभव में आता है, तो अपने आप को पहले एकदम शांत करो और अपने से बातें करना शुरू करें कि ऐसा अगर उसने बोला है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या कारण है, कोई वजह है क्या। उसको समझने की कोशिश करो। वो कौन से वातावरण में था, कौन से सिचुएशन में था। क्योंकि किसी भी कारण खिलाड़ी को, किसी को भी अशांत होकर अपनी एनर्जी को ऐसे ही लीकेज होने देना मतलब अपना ही नुकसान कर लेना है। तो सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप अपना संतुलन तथा एकाग्रता को खो देते हैं और फिर उसका असर फिर आत्मविश्वास पर भी आ जाता है। बाकी खेल में और क्या चाहिए होता है? एकाग्रता और आत्मविश्वास, यही तो दो मुख्य चाबियां है सफलता की। इसलिए बोलने वाले के प्रति यह सोचो कि वह उनका अपने व्यक्तिमत्व के अनुसार उनका अपना विचार है, वो उनका ख्यालात है, वो उनकी धारणा है। उनका और मेरा व्यक्तित्व और एनर्जी अलग अलग है। मैं सदा ही सकारात्मक ऊर्जा में ही लिप्त रहूंगा। किसी की भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर मैं हावी नहीं होने दूंगा। उल्टा सकारात्मक सफल तरीके से मैं उनके लिए ही शुभ सोचूंगा, बात को छोड़ दूंगा। यह मेरे लिए बहुत फायदा है। वो नकारात्मक सोच रहे हैं, उनके लिए मैं सकारात्मक सोच रहा हूँ।
और ऐसे सोचने से मेरा भी फायदा होता है और उनके प्रति भी सद्भावना जाती है। तो यह करके देखिए आप। शुरू में हमको तो ये थोड़ा बड़ा भारी लगता है, जब हमारे साथ कोई नकारात्मक करता है तो उसको टिट फॉर टैट करने का दिल में आता है, सकारात्मकता तो आती ही नहीं, लेकिन लानी है। ये तब लाओगे जब उसमें हमारा कितना बड़ा फायदा छुपा है ये समझ में आएगा। ठीक है ना? कोई कुछ भी बोले एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है, या उसी कान से सुन के उसी कान से बाहर निकाल देना है, दूसरे कान तक भी नहीं ले जाना है। तो अभी इसके लिए हम अफर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे। जब लोग हमारे ऊपर चिल्लाते हैं, निंदा करते हैं या दूसरों के पास हमारे लिए कुछ गलत बोलते हैं, तब हमें थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि वे अपनी एनर्जी हमारी तरफ फेंक रहे होते हैं। नेगेटिव एनर्जी हमारी दिशा में आ रही होती है। अब हमारे ऊपर है कि हमें उनको क्या रिटर्न करना है। हमें भी नेगेटिव एनर्जी रिटर्न करना है या पॉजिटिव एनर्जी रिटर्न करना है। शांति से बैठकर स्वयं को देखिए कि आप उन लोगों को एनर्जी परिवर्तित करके भेज रहे हो। अपने आप से बात करें, मैं एक शक्तिशाली व्यक्तित्व हूँ। शांति से और सहजता से सारे दिन में मैं स्थिर रहता हूँ। मैं हमेशा सभी को शांति और खुशी के वाइब्रेशंस चहुओर प्रसारित कर रहा हूँ। मैं परिस्थितिवश आने वाले एनर्जी से स्वयं को स्पर्श नहीं होने देता हूँ। लोगों की नेगेटिव एनर्जी का स्वयं पर कोई भी परिणाम नहीं होने देता हूँ। मैं स्वयं हमेशा ही शांत और खुश हूँ। लोग मेरे साथ अच्छी तरह से नहीं भी रहते होंगे, वे अपनी भावनाएं मेरी तरफ फेंक रहे हैं। लेकिन मैं उनकी ऊर्जा पर गौर
नहीं करता हूँ। वे जैसे मेरे साथ बर्ताव करते हैं वैसे ही बर्ताव मैं नहीं करता हूँ। मेरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। मैं उनकी एनर्जी स्वीकार नहीं करता। मैं स्वयं अंदर से आरामदायी महसूस कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वह उनका अपना व्यक्तिमत्व है और मैं उनके एनर्जी से स्वयं को दूर और अस्पर्शित रखता हूँ। उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूँ। मैं सही हूँ, दूसरा गलत है, यह साबित करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं सही बातों को ही प्रतिक्रिया देता हूँ। उनको जो भी दर्द होता है उसके प्रति मेरी हमदर्दी ही होती है। मेरा हर एक विचार उनके लिए दुआएं भरा होता है। मेरा हर शब्द नम्रता और सम्मान से भरा हुआ होता है। उनके लिए मैं शांति और शक्ति के प्रकंपन प्रसारित करता हूँ। मैं उनके एनर्जी को परिवर्तित कर रहा हूँ। उनकी भी एनर्जी सकारात्मक हो रही है। किसी भी नकारात्मक बात का मैं चिंतन नहीं करता हूँ। मैं स्वयं में सदा ही सकारात्मक एनर्जी धारण करता हूँ। इसी प्रकार इस दृढ़ वचन को दिन में बीच बीच में दोहराते रहिएगा। और जो आपके साथ ठीक नहीं चल रहे हैं उनको विजुअलाइज कीजिए और स्वयं को आप देखो कि आप उनके लिए ठीक ही सोच रहे हैं और वह व्यक्ति भी भावनिक दृष्टिकोण से स्वस्थ हो रहे हैं। ओम शांति।